नमस्कार मित्रों। बहुत ठंड है। ठंड सभी को लगती है और लगनी भी चाहिए, किंतु समय रहते यदि किसी अच्छे व्यक्ति के लिए कुछ पल निकाल कर उस पर अगर प्रकाश डाल लिया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही उचित रहता है। क्योंकि यदि हम अच्छी बातों के बारे में, इतिहास में जिन्होंने त्याग और बलिदान दिया है, यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो उससे आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ देखने के लिए और प्रेरित होने का मौका मिलता है। आज 9 जनवरी सन 2023 है और आज से ठीक लगभग 200 साल पहले ज्योतिबा फूले की जो सहयोगी फातिमा शेख जी हैं, उनका पुणे में 9 जनवरी 1831 को जन्म हुआ और उन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज की मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाने का सर्वप्रथम कार्य किया, जो कि भारत देश में आज की तारीख में प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका कही जाती हैं। हालांकि हमें बड़ी खुशी होती कि मुस्लिम समाज की कोई महिला इस बात को, इस मुद्दे को अगर उठाती तो शायद सही माने में, सही तरीके से उनको श्रद्धांजलि या जयंती के रूप में स्वीकार किया जा सकता। किंतु वर्तमान युग है, तेजी का युग है, कलयुग है, या यूँ कहें आधुनिक युग है। समय किसी के पास भी नहीं है। फिर यदि कोई व्यक्ति या महिला समय निकालना चाहे तो समय निकाल भी सकती है। किंवदंती हैं अगर मैं ये बात कहना चाहूँ, ब्रज कबो न फल फके नदी न सींचे नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। दूसरी बात, शैले शैले न मणिक्यम मौकितम न गजे गजे, सर्वत्र न साधवो चंदन न बने बने। दोनों का हिंदी में यदि आप अर्थ समझेंगे तो कुछ हद तक निकल आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस संसार में हर व्यक्ति बिल्कुल अनोखा होता है। यदि वो अपनी पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। बात ये आती है आज के आधुनिक युग में, जो हमारे समाज में ख़ास तौर से महिलाएं शिक्षित हो गई हैं। शिक्षित होने के बाद वो अपने पूर्ण जीवन में जितना वो जीवित रहने की स्थिति में रहती हैं, वो आखिर करती क्या है। हमारे हिसाब से अच्छी तालीम ले लेती हैं, अच्छी से अच्छी नौकरी पा लेती हैं, अच्छी से अच्छा मकान बना लेती हैं, अच्छे से अच्छा बैलेंस बना लेती हैं, अच्छे से अच्छी कोशिश करती हैं कि उनकी जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम ले लें। किंतु अपने जीवन में उन्होंने अपने बच्चों के सामने क्या प्रेरणा प्रदर्शित की, शायद ये उन्हें नहीं पता हो पाता। आज भी चाहे वो मुस्लिम महिला का वर्ग हो या किसी अन्य धर्म की महिला का वर्ग हो, महिला कहीं ना कहीं पे महिला की दुश्मन दिखाई प्रतीत होती है। उदाहरण के तौर पर हम बहुत कुछ उदाहरण दे सकते हैं, किंतु ये कटु सत्य है, महिला ही महिला की दुश्मन है। कारण कुछ भी हो सकता है, सुंदरता का भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था का भी हो सकता है, पैसों को लेकर भी हो सकता है, ज़मीन जायदाद को लेकर भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुरुष जाति तो विरोध करती ही करती है, किंतु अब वो पढ़ लिख गया है तो वो कुछ हद तक महिला का सपोर्ट करना चाहता है, साथ में खड़ा होना चाहता है। बड़े से बड़े आंदोलन होते हैं, उस पर भले ही वो पूरे मन से ना खड़ा हो, फिर भी वो साथ देता है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। किंतु महिला नहीं खड़ी होना चाहती। यदि महिला के साथ कोई भी किसी प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो महिला खुलकर उसका विरोध नहीं करती है। आज भी वर्तमान समय में यदि कोई संतान पैदा होती है, यदि 2 संतानें लड़की हो गई हैं, उसके बाद फिर तीसरी संतान लड़की हो जाती है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो कष्ट होता है वो सिर्फ महिला को ही क्यों होता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह शायद यही हो सकती है क्योंकि महिला को पता है कि उसने अब तक जितना अपना जीवन जिया है, उसका जीवन कितना कष्ट भरा रहा है,
किन किन परेशानियों से कष्ट भरा रहा है। हम तो ये चाहेंगे कि जब पुरुष जाति, उसका पति उसका साथ दे रहा है, उसका भाई साथ दे रहा है, तो महिलाओं को भी साथ लेकर लड़कियों को पैदा करना चाहिए और उनको आगे शिक्षा के लिए बढ़ाना चाहिए, अच्छे से अच्छी तालीम देनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करने की लाइन लगा दें। महिला कोई मशीन नहीं है, किंतु महिला जब ये साबित कर देती है कि वो मशीन है, तो पुरुष उसका लाभ उठाना चाहता है और लाभ उठाता है। इसलिए जो स्त्रियां शिक्षित हैं वो इस बात पर फोकस करें कि संतान हमारे हिसाब से दो ही ठीक हैं, वो चाहे दो लड़के हों, चाहे दो लड़कियां हों, चाहे एक लड़का एक लड़की हो। और यदि विशेष परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो हद से हद 3 संतान कर लें। किंतु पुरुषों से भी हमारा निवेदन है कि वो महिला को एक मशीन ना माने, और महिलाओं से तो ख़ास तौर से अनुरोध है कि वो साबित करके दिखाएं कि वास्तव में वो घर लेकर चलती हैं, समाज को लेकर चलती हैं, और देश में उनकी भले ही प्रत्यक्ष रूप में भागीदारी ना हो, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में भागीदारी रहती है। बगैर महिला के कोई भी कार्य हो नहीं सकता है, संभव नहीं हो सकता है। और महिलाओं के किसी भी आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके बल को बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे। कुल मिला के आज 192 जयंती है और 1846 में उन्होंने सर्वप्रथम एक मुस्लिम विद्यालय कक्षा 8 तक के लिए खोला था। और जब खोला था, जब परिस्थितियाँ बहुत ही विकराल थी, बहुत ही विपरीत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूर्ण रूप से तो नहीं किंतु आंशिक स्तर पर वर्चस्व रहा। उस ज़माने में उन्होंने अपने समाज के लिए, समाज का मतलब महिला समाज के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया। तो हम तो यही चाहेंगे, जो भी लोग हमारी वीडियो क्लिप देखें, ख़ास तौर से महिलाएं जो देखें, आने वाले अगले वर्ष 9 जनवरी सन 2024 को अच्छे से अच्छे उनकी जयंती मनाने की कोशिश करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा संदेश पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। आदा वर्ष।